जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
क्लास है ना? ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहे सबको? यस। थोड़ा हिंदी जानता नहीं मैं, तो भी कोशिश करता हूँ। इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आता, तो आई विल ट्राई। तो यहाँ मुझे एक सेवा दिया गया है सच्ची माता जी और हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु और हर ग्रेस सच्ची माता जी कि श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा बात करूँ। माइक चेंज। और आज जो है भद्र पूर्णिमा है, यानी कि श्रीमद् भागवतम का को आप डोनेट कर सकते हैं। तो आज का दिन भद्र पूर्णिमा का दिन मुझे एक अवसर मिला है और I express my gratitude to Rasheshwar Prabhu who got this chance and he gave it to me. So उसके लिए I express my heartfelt thanks to Rasheshwar। तो आज का क्लास जो है श्रीमद् भागवतम, जो सबको मालूम है आज श्रीमद् भागवतम can be heard only to those who are not envious. Nirmat saranam sada. ठीक है? Those who are free from envy and his heart becomes completely purified. Only those people will be able to grasp Srimad Bhagavatam. So I request Sachi Mataji to take up 18.67 in Srimad Bhagavad Gita and let us hear what the translation says. 18.67. Hare Krishna. I'll read the translation from you. Shloka translation. Hare Krishna. Bhagavad Gita, 18th
chapter, verse number 67. Idam te nātapaskāya na bhaktaya kadāchana na sashushushrave vāchyam na ca māmyo apyasūyate. Translation. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. तो इसमें क्या बताया गया है? Those who are not austere, austerity, not tapasya, and those who are not doing the devotional service, not engaging in devotional service, Yes. and those who are envious, उनको भगवान की बात उसका समझ में नहीं आएगा। तो तपस्या, ना तपस्या क्या है? तो क्या होता है कि ये कलयुग है, हम लोग कलयुग के अगेंस्ट जाना है। 2 घंटा चैनिंग करना, यहाँ बैठना, ये कलयुग के अगेंस्ट है। कर सकते हैं आप लोग? तो कलयुग के अगेंस्ट है ना आप लोग, कर रहे हैं, है कि नहीं? तो तपस्या करना बहुत जरूरी है। Why? So that we enter भगवत गीता and Bhagavatam. तो not devoted, those who are not devotee, उनको कैसे मालूम भगवत गीता? They will not also accept Sri Krishna. They will not accept. And those who are not austere, austerity नहीं देते। कितने लोग यहाँ austerity लेते हैं? Trying. एकादशी कितने लोग फॉलो करते हैं? लोग ऑस्टेरिटी ले रहे हैं। तो ऑस्टेरिटी लेना एक और कृष्णा कॉन्शियस में, एक और भगवत गीता, भागवतम, ये सब समझने के लिए ऑस्टेरिटी लेना जरूरी है। और एंड द लास्ट पार्ट इज नॉन एनवियस। नॉन एनवियस यानी कि जो हम कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते। सही है? हम कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते। That is non-envious. Does Bhagavan does this non-envious thing? No. So God is the enjoyer. He is the enjoyer. 5.29 इसको मालूम है? भगवत गीता 5.29. भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिं पृच्छति। सुहृदं सर्वभूतानां. So who is the enjoyer? Who is declaring? Krishna himself is declaring I'm the enjoyer. है ना? तो ये जो envious जो नेचर है वो हम सब लोगों के अंदर है, envious नेचर, इसको दूर भगाना है। So how to detect a person is an envious or not? तो भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ क्या है? भगवान। तो he is having full wealth, full strength, full knowledge, full beauty, ये सब भगवान का जो है। तो people who are having good wealth, the other person may be envious of that same wealthy person. Yes. है कि नहीं? Yes, yes. And people who are having strength, the other person may become envious of the strength person. And people who are having fame, तो है envious तो है। Beauty, वो माता जी ने 1 किलो फाउंडेशन डाला, तो beauty, envious. Full of knowledge, and people who are very knowledgeable, they feel proud, so they become envious. गौरंदर्शन प्रभु एक बार बोल रहे थे कि मुझे मैथ्स में
22.5 स्कोर मार्क मिला है स्कूल में। ओके, जो फर्स्ट रैंक आने वाला बच्चा वो उसको 22 मिला, तो मोर देन हिज टीचर correct. This first rank fellow, he took Gaurind Darshan Prabhu's paper and he was scrutinizing, checking, and then without his knowledge, he went to teacher, यहाँ आपने हाफ मार्क दे दिया, ज्यादा कर दिया, और उसको हाफ मार्क कट करके उसको वापस दे दिया। So envious nature है कि नहीं? Yes. So this is envious nature. Okay. So अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ईर्ष्या, एनवियस एंड द्वेष का अंतर क्या है? What is the difference between jealous and envy? Jealous and envy. Jealous and envy. What is the difference between jealous and envy? Jealous trait, Prabhu, which I don't have. I mean, which I had, and I lost it. Like for example, I had something and you got it, so I am jealous of you. So which you had the part which I had earlier, so then I am jealous of you. Envy means it's in general, like I just envy you. Not exactly that, but I'll tell you. अगर कृष्ण गोप कुमार प्रभु को मैंने 2 लड्डू दिया, ओके, और नवीन प्रभु को 1 लड्डू दिया, तो नवीन प्रभु बोलता है, अरे मुझे ये लड्डू कैसे मिला, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, ओके, मुझे 3 भी चाहिए। सो दैट इज जेलस नेचर। ओके, एनवियस नेचर क्या होता है? कृष्ण कुमार को 2 दिया तो उनसे मैं 2 पकड़ के ले लेता हूं, उसको कुछ भी नहीं दूंगा, उसको कुछ भी नहीं दूंगा। दैट इज एनवियस नेचर। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ एनवियस नेचर वाज देयर इन दुर्योधन। उसके बाद दुर्योधन क्या किया? भगवान ने पूछा, हस्तिनापुर लव को you take whatever you want, but just give 5 villages. तो दुर्योधन ने क्या बोला? Pinpoint area also I will not give. Envious nature की jealous nature है। तो ये है envious nature। तो ये envious nature हम में कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? How will we detect ourselves? कृष्ण गोकुमार प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना, उसके बाद जो आता है ना, वो एक्चुअली एनवियस नेचर। जो लेकिन करके संबोधित करके शुरू करते हैं, वो एनवियस नेचर। उसको बोलना चाहता है कि उसका फॉल्ट फाइंडिंग, The offshoot of envious nature is nothing but fault finding. और उसको वो fault finding करने के लिए वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा भक्त है, वो संसाधन करता है, वो he does so many other things, so many good things he will say, लेकिन करके बोलता है ना, वहाँ you will detect it's a envious nature। है कि नहीं? हम सब में है कि नहीं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसमें से काम क्या है? लस्ट। और मोह नहीं, काम, क्रोध, नेक्स्ट लोभ, ग्रीडी, देन मोह, इल्यूशन, मद, मैडनेस, और मत्सर, एनवियसनेस। इन 6 में 5 आप कृष्णा कॉन्शियस में डाल सकते हैं, लेकिन 6वां आप नहीं डाल सकते, है कि नहीं? काम कैसे कृष्णा कॉन्शियस में डाल सकते हैं?
producing Krishna conscious children. You produce Krishna conscious children. That is काम हम यूज कर सकते हैं कृष्णा का. नेक्स्ट एंगर, क्रोध. भक्त के लिए कौन है? हनुमान और अर्जुन. क्रोध कृष्णा कॉन्शियस में लगा दिया कि नहीं, है ना. और नेक्स्ट लोभ, ग्रीड. ग्रीड टू डू सेवा, द ग्रीड टू डू चैंटिंग. ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मोह कैसे कर सकते हैं? Always think of Krishna. Okay? Do everything for Krishna's sake. Moha. Mother, madness. कितने लोगों को संपत्ति बढ़ाना है, अपने वेल्थ को बढ़ाना है? कितने लोगों को अपने वेल्थ को बढ़ाना है? कितने लोगों को जप संपत्ति बढ़ाना है? जप संपत्ति बढ़ाना है. कितने लोगों को बढ़ाना है? तो जप संपत्ति बढ़ाने के लिए 6 चीजें करना है. क्या है? मन संहरणम, शौचम, मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रतो अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः. मन संहरणम, पहले मन को संहरण करना है. The mind will be wandering here and there during the japa. मन को संहरण करना है. Next, शौच्यम. What is शौच्यम? Cleanliness. Cleanliness. Take bath. अंदर बाहर, यानी कि अंदर क्या है? Mind should be free. When is your mind free? Morning or in the night? काम करके थक के इतना लोड घुस के जब जाके चैंटिंग करेंगे तो माइंड इज क्लीन और नॉट? इट इज नॉट क्लीन. करेक्ट. सो शौच्य. तो पहले क्या है? मन संहरणम. सेकेंड शौच्यम. नेक्स्ट मौनम. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. अरे वो उठो. हरे कृष्ण. प्रभु जी वो कर दिया ना. हरे कृष्ण. अरे प्रभु जी उस माता जी को फोन करके बोल देना ना. हरे कृष्ण. अननेसेसरी टॉक अवॉइड. मौनम. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मौनम से मन को क्या करना है? नेक्स्ट मंत्रार्थ चिंतनम. मंत्र का अर्थ को चिंतन करना है. मंत्र का अर्थ को चिंतन करना. नेक्स्ट अव्यग्रत. अव्यग्रत क्या है? प्रभु जी 1 घंटा है, 16 राउंड्स चैंट करना है. फटाफट हरे कृष्ण हरे कृष्ण. डोंट बी इन हेस्ट. टाइम लगा के चैंट करो. ओके. डोंट बी इन हरी. ओके. अव्यग्रत. अनिर्वेदो. निर्वेदो क्या है? डिसअपॉइंटमेंट. अनिर्वेदो, डोंट बी डिसअपॉइंटेड. अरे इतने साल से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. नो डिसअपॉइंटमेंट. डोंट फील दैट ओ मेरा आज का चैंटिंग अच्छा है. नो, डोंट फील डिसअपॉइंटेड. चैंट करते रहो. ओके. दीज आर द 6 थिंग्स. कैन एनीबॉडी टेल? मन संहरणम, शौच्यम, मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रतो. अव्यग्रतो क्या है? डोंट बी इन स्पीड. अव्यग्रतो अनिर्वेदो. अनिर्वेदो क्या है? डोंट बी डिसअपॉइंटेड. ये 6 चीज आप करेंगे ना, आपका जप संपत्ति. This is the कारण. These are the reasons for increasing the japa. अभी ईर्षा जिनके ऊपर ईर्षा है वो हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम इस ईर्षा को रिड्यूस कर सकते हैं? How will we reduce the ईर्षा, the enviness? अभी भी इतना सब बोला है, सोल्यूशन तो बोलना चाहिए ना. I don't need like this. Chanting? Okay. One of the solution, chanting. Then? Seva.
इंक्रीज द सेवा. ओके, सेवा में भी अरे वो प्रभु जी ऐसे किया, ये प्रभु जी ऐसे किया. और only one thing what Prabhu is telling, the only one thing is appreciate the devotees. Simply go and appreciate. Don't do artificial appreciation. अरे उसने कुछ नहीं किया, वो फिर भी जाके प्रभु जी आपका बड़ा सेवा की. No artificial, don't artificial. But you should always try to appreciate it. Okay? So ये important है कि envious nature जब मन में रहता है, there is no vacancy for bhakti. No vacancy for bhakti. तो a envious nature is nothing but starting from the fault finding. If you start finding fault, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, एक गंदा कुत्ता था, वेरी बैड ugly looking dog, उनसे पूछा, वो कुत्ते को देख के बोलो, तो अर्जुन ने बोला, उस कुत्ते का दांत बहुत सफेद है. यानी कि जब एनवियस आता है तो कितने पे साफ और स्वच्छ कपड़ा वाइट, उसमें थोड़ा दाग रहेगा ना, उस दाग को आप लोग देखेंगे. यू नॉट सी द वाइट शर्ट, यू विल सी द ब्लैक स्पॉट ऑन द वाइट शर्ट. अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन ने अच्छी चीज बताया. ओके, सो एनवियस नेचर में क्या होता है, हमारा आंख कवर हो जाता है और हम अच्छी चीज को देख नहीं देते, हम बुरे चीजों को देखते हैं और बुरे चीजों को बोलना शुरू कर देते हैं. ओके, सो वी विल गो टू भागवतम. सो एनवियस नेचर को छोड़ दिए और विल स्टार्ट भागवतम. भागवतम में पहला जो स्कंद है, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट वर्स, और फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट चैप्टर डिवाइड किया हुआ है चार तरह से. ओके, उसमें पहला है प्रेल्यूड. प्रेल्यूड यानी कि जो भागवतम का मंगलाचरण होना चाहिए, जो भागवतम का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, वो सब है उसमें. फर्स्ट 1 and 2 3. ओके, उसके बाद ये 6 नैमिषारण्य में कौन बैठा है? नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और ये लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं. 1000 years of यज्ञ कर रहे हैं. तो 1000 years of यज्ञ करने के लिए बैठे हैं. तो वो लोग प्रश्न पूछते हैं. क्या है? There are 6 questions that they are asking. That is, first question is, what is the ultimate good for the people in general? What is the ultimate good for the people in general? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है भक्ति. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं, what is the explain the essence of all the Vedic scriptures? इसका एसेंस बोलिए. उसका आंसर भी भक्ति. ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर मिल गया. तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फिनिश है. ओके, सो देन द भक्ति के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. तो 6 क्वेश्चन पूछे थे ना, 6 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का क्या है, भक्ति के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, और 3 क्वेश्चन भगवान के अपीयरेंस के बारे में. भगवान क्यों आए, भगवान आने का पर्पस क्या है, why is the Lord, what is the purpose of the Lord in appearing here. Then चौथा क्वेश्चन पुरुषावतार के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, और थर्ड क्वेश्चन they are asking is लीला. सो फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चन का आंसर भक्ति है, और 3 क्वेश्चंस अपीयरेंस के बारे में, और
छठवां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज अबाउट डिसअपियरेंस के बारे में पूछते हैं। तो हम अभी चलते हैं श्लोका नंबर 19। ओके, चैंट अलोंग विद दिस। वयं तु न विप्रप्यामा वयं तु न विप्रप्यामा वयं तु न विप्रप्यामा वयं तु न वित्रप्यामा वयं तु न विप्रप्यामा वयं तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे 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 यच्छृण्वतां रसज्ञानम् यच्छृण्वतां रसज्ञानम् यच्छृण्वतां रसज्ञानम् यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे दो माता जी सर तो प्रभु जी प्लीज वयं तु न वितृप्याम वयं तु न वित्रप्यामा उत्तमश्लोकविक्रमे उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे वयं तु न वितृप्याम वयं तु न वित्रप्यामा उत्तमश्लोकविक्रमे उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे वयं तु न विप्रप्यामा वयं तु न वित्रप्यामा उत्तमश्लोके विक्रमे उत्तमश्लोके विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे वयं तु न वित्रप्यामा उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे Translation and purport by His Divine Grace Sri Prabhupada ki Jai. We never tire of hearing the transcendental pastime of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationship with Him relish hearing His pastime at every moment. Purport. There is a great difference between mundane stories, fiction, or history and the transcendental pastimes of the Lord. The histories of the whole universe contain references to the pastimes of the incarnation of the Lord. The Ramayana, the Mahabharata, and the Puranas are histories of bygone ages recorded in connection with the pastime of the incarnation of the Lord, and therefore remain fresh even after repeatedly reading. For example, anyone may read the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam repeatedly throughout his whole life and yet finding them new light of information. Mundane news is static, whereas transcendental news is dynamic. In as much as the spirit of dynamic and matter is static, those who have developed a taste for understanding the transcendental subject matters are never tired of hearing such narrations. One is quickly satiated by mundane activity, but no one is satiated by transcendental or devotional activities. Uttama Sloka indicates that literature which is not meant for nescience. Mundane literature is in the mode of darkness of ignorance, whereas transcendental literature is quite different. Transcendental literature is above the modes of darkness, and its light becomes more luminous with progressive reading and realization of the transcendental subject matter.
The so-called liberated person are never satisfied by the repetition of the words Aham Brahmasmi. Such artificial realization of the Brahman becomes heckled, and so to relish real pleasure, they turn to the narrations of the Srimad Bhagavatam. Those who are not so fortunate turn to altruism and worldly philanthropy. This means the Mayavadi philosophy is mundane, whereas the philosophy of the Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is transcendental. One time in Hindi, Mataji ko एक microphone देती है. हरे कृष्ण। लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ कर सकता है, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होते हैं, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो और पढ़ा जाता है, क्यों तो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति बिकाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। तो यहाँ इन संक्षिप्त में नो सैचुएशन, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पढ़ने से नो सैचुएशन यानी कि टायर्डनेस, यू डोंट फील अरे ये चुप पढ़ चुका हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं। कितने लोग दामोदर आरती के बारे में, दामोदर लीला के बारे में सुना है? कितने लोग दामोदर लीला के वजह से इस्कॉन में आए हैं? तो कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि दामोदर लीला अब बस खत्म? So there is no saturation. So कृष्णा का जो भी लीला है, नाम और रूप को गुना लीला, ये जो कृष्णा के जो भी है, वो we are not getting saturated. That is the devotees, one of the qualification. Okay. So those who have developed the taste for that rasa with the Lord relish hearing his transcendental pastime at every moment and are not tired.
भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे बारे में ही बात करें? हाँ, चतुश्लोकी भगवत गीता 10.9। हाँ, बोलिए। सदते युक्तानां प्राणां बोधयन्तः परस्परं कलयन्तश्च नित्यं कथयन्तश्च मां मेरा कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरा जो कथा है वो माम नित्यम बोलते रहते हैं, है कि नहीं? तो नारद मुनि ने व्यासदेव को इतना चास्टाइज किया। नेक्स्ट भागवत में पढ़ेंगे। नारद मुनि ने बोला कि the people in general they are naturally inclined to enjoy, है कि नहीं? कितने लोग बुर्ज खलीफा देते हैं? कितने लोग दुबई मॉल गए हैं? Expo 2020. So we have a natural tendency to enjoy, है कि नहीं? तो उन्होंने नारद मुनि ने बोला, but you have encouraged, you have, व्यासदेव को बोल रहे हैं, you have encouraged them to do the same in the name of religion, है कि नहीं? कृष्णा के नाम पे हम लोग क्या क्या करते हैं? भगवत प्रसाद, तलावात, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अरे तलावात में क्या करते हैं? वो लेके आके गुरुजी ने बोला, रामकृष्ण प्रभु और सचिव माता जी ने बोला प्रसादम ही खाना, तो क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। तो क्या किया आप लोग ने? एक वॉशिंग मशीन बना दिया, है कि नहीं? मंदिर को वॉशिंग मशीन बना दिया। वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं आप लोग? गंदा कपड़े को लेके धो के गंदे कर्मों को लेके कृष्णा को दे दिया, और है कि नहीं? सो ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं बनाने का मंदिर को। The prasadam starts when you go to supermarket, buy in Krishna's consciousness. When you buy, when you come, cook, when you cook with Krishna's mercy, उसका बैटरी निकाल दीजिए, उसका बैटरी है, कैसे है उसका कनेक्शन का? नहीं वो ये रिसीवर का वो बैटरी निकाल दीजिए। ओनली दैट मच। तो प्रसादम कब करता है? जब भगवान लेंगे, भोग लेंगे, तभी प्रसादम बनता है कि नहीं? Yes or yes? So he is saying, नारद मुनि ने बोला कि नारद मुनि ने बोला that you are encouraging such people to do in the name of religion. This is verily condemned, and it's quite unreasonable, because they are guided under your instruction and they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for any kind of prohibition. They will never care for any kind of prohibition. हरे कृष्णा। तो कितने लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए हैं? कितने लोग उस टेम्पल के बाहर जो है ना, आप
बाहर जब भगवान का दर्शन मिलने के बाद यहाँ आएंगे तो वहाँ एक डाइटी दो लोग बैठे हैं वहाँ पर, ओके, व्यासदेव और अश्वत्थामा। मैं ये सोच रहा था कि ये व्यासदेव और अश्वत्थामा का क्या है यहाँ पर, ऐसा कैसे बैठ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन, आई नॉट अंडरस्टैंड। व्यासदेव और अश्वत्थामा ये दोनों बैठे हैं। I was constantly meditating why and in one of the lecture by our Jagasashi Prabhu Jagasashi Prabhu ने बताया कि व्यासदेव ने भागवतम अश्वत्थामा को बता रहे हैं। He is teaching the Bhagavatam to Ashwatthama because the next Vyasadeva is Ashwatthama. The next भागवतम व्यासदेव का सीट लेने वाला है आज अभी का अश्वत्थामा। तो वहां जाकर वहां बैठ के भागवतम पढ़ा रहे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। जो भागवतम scripture named Srimad Bhagavatam is the literally incarnation of the Lord himself, okay, and is compiled by Srila Vyasadeva, and it is meant for the Nishrayasya Lokasya, it is meant for the ultimate good for all the people, and so that they become all successful, all blissful and all perfect. Okay, when you study Srimad Bhagavatam, you know everything actually. You know biology, you know the chemistry, you know politics, physics, economy, सब कुछ you know. Okay, each and every canto you should scrutinizely study, then you will understand how deep is Bhagavatam. यहाँ उत्तम श्लोक करके संबोधित किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि उत्तम श्लोका मीन्स he whose fame or good qualities are the best. Whose fame and good qualities are the best? Whose? The Supreme God? Krishna. Okay? तो कृष्णा का जो क्वालिटीज उसको उत्तम श्लोक करके संबोधित किया है इस श्लोक में। ओके, सो यहाँ श्रील प्रभुपाद अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि एनीवन मे रीड भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम रिपीटेडली थ्रू आउट हिज लाइफ एंड येट फाइंड न्यू लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। कितने लोगों ने भगवत गीता 2 बार पढ़ा है? Are you not finding some kind of insights, some kind of realization? Actually, every sloka that you have already read, you will still be able to get the information again and again. Again and again, you can relish each and every word in the sloka. You can relish. कितने लोगों को नेक्स्ट जन्म चाहिए? जन्म नहीं चाहिए, जन्म के लिए तो बेटा। ओके, तो भगवत गीता का जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं ना, he will become eligible to get the human life in the next journey. He is eligible to get one slok. No, not one slok. One word is enough. उतना महात्मा है भगवत गीता की। Okay? So mundane literature is in the mode of darkness, whereas transcendental literature is quite different. यानी कि कितने लोगों ने हमारा जूलियस सीजर का कथा सुना है? जूलियस सीजर आपका आजकल कुछ दूसरा चल रहा है, स्टार वॉर्स। और स्टार वॉर्स, हाँ, हिंदी देखते हैं, हिंदी
हिंदी देखते हैं, अच्छा। छोटा भीम, छोटा भीम। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि उत्तम श्लोक, ये सेजस जो यज्ञ कर रहे थे, ये सेजस, वो दे आर हैप्पी विद दैट यज्ञ, they are satisfied. Okay, so they are saying we are satisfied, but we want something more. We do not consider that to be sufficient. We are not considering the yajna to be sufficient. Okay, so उसमें वयम तू लिखा है ना, but लिखा है, वयम तू ना विप्रप्यामा, इसका मतलब है let others be happy, let others be satisfied, but we are not satisfied. Vayam tu na viprapyama. Let others be happy, okay, others be satisfied, but we are not satisfied. We want to hear the pastimes of the Lord. अभी लोग बोला था greed. So how many are greedy of hearing Srimad Bhagavatam? श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका जाने वाले थे, तब श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोले नहीं, श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूं। ये है श्रील प्रभुपाद का भागवतम। तो कैन यू टेल मी what are the symptoms of finding out if the person is satisfied or not? कितने लोग ये प्रसादम सर्विंग में है, सर्विंग करते हैं? Yes. So how will you know that the other person is, I mean the person whom you are serving is satisfied or not? बस हो गया। Okay? यानी कि he had sufficient quantity, इसलिए वो enough बोल रहे हैं, sufficient. Okay? And there is another symptom, that is lack of awareness of the taste. जो गुलाब जामुन किसी को मालूम नहीं है कैसा टेस्ट करता है, तो उनको वो क्या बोलता है? Sufficient. Lack of taste. Okay? Then those who say sufficient is, third one is they don't know how to relish the object. राधाष्टमी में हमारा विजय प्रजापति विमला प्रभु के माताजी से बात कर रहे थे, तो माताजी बोल रहे थे कि मैं कम खाता हूँ। तो पूछा माताजी क्यों कम करते हैं? मैं रिलिश करके खाता हूँ, तो बस हो जाता है। If you relish the prasadam, you will eat less actually prasadam. Okay? So this is how we feel the person is satisfied or not. These are three things where the person is satisfied or not. So here there is insufficient in the hearers. यानी कि जो sages जो बैठे हैं ना, वो लोग they are not sufficient in hearing. They want more and more. They want more and more shravanam. Shravanam करना चाहते हैं more and more. So they wanted to hear more and more because they have tasted that. Srimad Bhagavatam, they have tasted it. That is why they want to hear more and more. Okay? तो in summary, इस श्लोक का in summary बोलता हूँ कि devotees never get tired of hearing Srimad Bhagavatam and the pastimes of Sri Krishna. Other mundane subjects you get bored of. Okay? कितने लोग 10 बार फिल्म देख रहे हैं, तो नॉन डिवोटी फिल्म 10 बार, बहुत सारे लोग हैं। मैंने प्यार किया,
छोले। तो ये सब मुंडे जो है वो it will get tired after some time, but भगवान का जो बातें हैं then you will relish more and more and more. That is, the scriptures like Ramayana and Mahabharata and Puranas, they are centered with the Lord. भगवान है उसमें, इसलिए you get this one. Now the transcendental literature is dynamic. तो डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक चेंज, यानी कि दामोदर लीला चेंज होता है, yes, ever refreshing, it is ever refreshing again and again, you keep hearing again and again, you still feel refreshed. क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा शुद्धिकरण हो रहा है, we are getting purified again and again. That is why you are feeling that it is still fresh again and again, again and again. Okay, so we are relishing that. So there are some takeaway points from this. उसके पहले मैं श्रील प्रभुपाद का मूड और मिशन बोलता हूँ. Okay, मूड इस सब्जेक्ट इस श्लोक के अंदर जो मूड है श्रील प्रभुपाद का वो मैं बोलता हूँ. Deep appreciation and relevance for the transcendental pastimes of the Lord. He is giving his look at his mood. Srila Prabhupada का mood देखिए. Is he not explaining that श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो? बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोल रहे. And he is having a very compassionate guideline to uplift the reader. That mood you can find it in the sloka, in the purport you can find that. To uplift the reader should uplift himself spiritually. That mood is there. Okay, and there is also a मायावादी का लंघन किया है. अहम ब्रह्मास्मि करके बोलते रहते हैं ये लोग. भक्ति रसामृत महाराज ने एक बार बोला कि वहाँ एक दंडी सन्यासी आता है. वहाँ एक दंडी सन्यासी आ रहा है. वहाँ एक दंडी सन्यासी आ रहा था. तो वो भगवान के सामने, कृष्ण बलराम के सामने वो दंड को लेके सोहम बोलते रहते. तो महाराज को क्या बोल रहे हैं? तो महाराज जी ने पूछा आप सोहम क्यों बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं और वो एक है, मैं और वो एक है. सो अहम. महाराज इतना शॉक हो गया, कुछ नहीं बोल सकते, सन्यासी है. ओके, सो मायावादी को खंडन किया है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर. श्रील प्रभुपाद and encourage enthusiasm and faith in devotional hearing and reading. श्रील प्रभुपाद का मूड देखिए. He is encouraging everyone to read more and more. तो उसका मिशन देखिए. To establish that only devotional service and hearing about the Lord becomes true and lasting happiness. तो मैंने शुरुआत में क्या बोला कि every living being have a tendency to enjoy. है कि नहीं? Does everyone like to enjoy? Yes. So श्रील प्रभुपाद यहाँ मिशन बोल रहे हैं कि एंजॉय करना है तो भगवान को साथ लेके एंजॉय करो. भगवान के साथ एंजॉय करो, भगवान के सामने नाचो, गाओ, नो प्रॉब्लम, यू कैन एंजॉय. ओके, तो श्रील प्रभुपाद का एक मिशन है कि टू गाइड द पीपल अवे फ्रॉम द मुंडेन लिटरेचर. कितना लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए, एक बात तो सिर्फ देखना है. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं.
सो उसमें वो न्यूज़पेपर में जो पढ़ने के बाद हाँ इराक ने इसराइल को मार दिया, तो वो क्यों मारा, क्यों ऐसा किया, क्यों करके डीप आर यू गोइंग इनसाइड? मार दिया तो मार दिया, ओके, सम इंफॉर्मेशन यू शुड हैव बट वी आर नॉट गोइंग डीप, ओके। सो श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि डोंट गो डीप टू हाईलाइट द एटर्नल फ्रेशनेस एंड पावर ऑफ द स्क्रिप्चर. His mission is to show that Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is the one and only one that we should study in this Kali Yuga, and to inspire the readers to read regularly. Again, is he not telling that yes, ये पढ़ते रहो बार बार पढ़ते रहो? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं. तो this is the essence. In essence, Srila Prabhupada's mission क्या है? To redirect people's interest from the temporary mundane subjects. He wants to redirect. Okay? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. Why Krishna is supreme personality of God? Because he is. He is Bhagwan. Yes. Krishna के पुतना, how many of them know? Nobody knows. So Krishna killed Putana, and where did Putana go? Golokadam, and the position is other position. Okay, all the soldiers in the battlefield were killed. Where did they go? Okay, Kans जो है, Kans का, what is the previous जन्म of Kans? He is a prince of Mathura. What is the previous past जन्म of Kansa? Kalani. He was a demon. He was killed by the Lord Vishnu himself. भगवान ने कि उसको मार दिया था. Next जन्म क्या था? Kans. Okay. Who killed Hiranyakashipu? Narasimhadev. What was his next birth? Rama. Who killed Ravana? What was his next birth? शिशुपाल के किसने मारा? Where did he go? समझ में आ रहे हैं? भगवान खुद मार रहे हैं, जो डिफरेंट इनकारनेशंस में मार रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं. अगेन दे आर कमिंग बैक. बट जब लॉर्ड कृष्णा, व्हेन कृष्णा मारते हैं तो कहाँ जाते हैं? है कि नहीं? सो व्हाट इज दैट मीन? एते चांस कहा पुंसा कृष्णस्तु लोके हृदयंति युगे युगे. कृष्णस्तु भगवान. 2 days back ओणम सेलिब्रेशन किया था. What is ओणम? 99% of the people in Kerala, they don't know what is ओणम. उसको मालूम ही नहीं है. ओणम is just a harvesting festival. 2 महीने जून जुलाई में इतना बारिश हो रहा था कि they couldn't do anything, and finally they could do something, and they got the harvest and they started celebrating Onam, harvesting festival. उसी दिन वामन द्वादशी भी है. एक या 2 दिन में ऐसा जाता है. फिर भी तो कारो जो बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने क्या किया? Than celebrating this harvesting festival, let us celebrate वामन द्वादशी. So उन्होंने क्या किया? Appearance day of वामन देव. तो उन्होंने क्या किया? वामन देव का कथा
ऐसे जाना है तो उन्होंने वामन देव का कथा बोलना शुरू किया। तो वामन देव का कथा कितने लोगों को मालूम है? तो वामन देव ने क्या किया? 3 steps of land he asked, and बलि महाराज ने क्या किया? Accepted. He was proud. He said, "What is this? You are asking for 3 steps? आपके छोटे छोटे नाव पाँव से क्या 3 steps? मैं इतना बड़ा राजा हूँ। I can give you anything. Why are you asking these 3 steps? I can give you. You ask me anything that you want. I will give you. You are so proud." Okay? तो वाम ने बोला नहीं, मुझे 3 steps। तो एक स्टेप में क्या किया? पूरा देन दूसरा स्टेप पूरा अपर प्लानिटरी सिस्टम सब एंड थर्ड स्टेप वैशनल की थर्ड स्टेप। तो बलि महाराज को अपना प्राउड समझ गया और उन्होंने अपना सिर निकाल दिया। तो कहानी इस तरह है कि उसके बाद भागवत में कहानी होता है उनको सुतलम लोका भेजा गया। अभी ये यज्ञ कुंड में यज्ञ कहाँ हुआ था? नर्मदा तीर। केरला नहीं था उस टाइम, केरला नहीं था उस टाइम पे। ओके, तो अभी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि महाबली को पाताल में भेज दिया और महाबली वापस एक दिन के लिए वापस आ रहे हैं और सबके घर में आ रहे हैं, वो भी बड़ा बड़ा पेट। योद्धा बड़ा बड़ा पेट रख के रखता है, राजा कहीं देखा है राजा बड़ा बड़ा पेट रख के ऐसा। ऑल दिस आर कलियुग का जो प्रभाव है वो है। दे आर टर्निंग द दिस वन स्टोरीज। सो बलि महाराज को सुतल लोक भेजा गया और स्वयं भगवान ने बॉडीगार्ड बन के रखा। ओके, तो ये है स्टोरी। अभी ये क्या 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 कह रहे हैं कि आई विल आस्क वन क्वेश्चन। इंद्र और बलि फाइटिंग किया। बलि ने इंद्र को जब्ती कर दिया, यानी कि दे ऑल रन अवे, दे स्टार्टेड हाइडिंग। पूरा जो लोक है बलि महाराज ने ले लिया। ओके, स्वर्ग लोक को पकड़ लिया। अभी स्वर्ग लोक को पकड़ने के बाद बलि महाराज को वामन देव ने ट्रिक करके वापस दे दिया। यानी कि जो स्वर्ग लोक का जो क्या है गवर्नमेंट भगवान ने बनाया है वो गवर्नमेंट चला गया। ओके, नाउ बलि महाराज हैज गिवन। सो हु वन, इंद्र और बलि महाराज? हु वन? बलि महाराज। इंद्र डिड नॉट विन, उसको तो मिल गया स्वर्ग लोक। Correct, is again stuck in the material world. But Bali Maharaj got the Sutala Lok and he got it. So जब तक blessings, भगवान का जब blessings रहेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान का blessing रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। When you have the blessings of the Lord, you will get everything. But if you don't have the blessings, you have all the opulence, but you don't have the blessings. भक्ति वेदांत में हमारा गोपी प्रिया माता जी क्लास ले रहे थे। I was stuck with one श्लोका there. Then जो गोपी प्रिया माता जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा था। I got stuck in one श्लोका, very nice श्लोका। Hare Krishna, children. पठुचुकं तिष्ठति दृष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनाशयति जीवन्ति अनन्तोऽपि जीवन्तो अनन्तो अपि तक्षितो बले गृहे अभियुतो अस्य हेतुना जीवति। पतिच्युतम, पतिच्युतम यानी कि हमारा पर्स, जो मनी पर्स है ना, जो मनी पर्स हम कहीं रख लेते हैं पब्लिक प्लेस में,
कितने लोगों को हुआ है? You forgot your money purse in some public place, in some bus, in the restaurant or somewhere. कितना लोगों को हुआ है? मुझे बहुत बार हुआ है. And I got it back. When I run back, I got it back. Yes. दृष्टरक्षितम पतिच्युतम तिष्ठति दृष्टरक्षितम. वहां भगवान का जो दृष्टरक्षितम तो दूसरे किसी आंखों में नहीं देखते. ऊपर सेंटर में पब्लिक में पड़ा है. Still, it will not be seen in anybody's eyes. Why? Because it is being protected by the Lord Himself. Okay? पतिच्युतम तिष्ठति दृष्टरक्षितम. ग्रहे स्थितम तत् विहितम विनाशयति. ग्रह के अंदर you store money and you save locker की लॉक्स अप करके रखा है मनी को. ग्रह स्थितम तत् विहितम विनाशयति. अगर वो भगवान का रक्षण में नहीं है तो क्या होता है? वो विनाश हो जाता है. कैसे? The thief will come and take और नरेंद्र मोदी will take. क्यों नरेंद्र मोदी? नोट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? विनाश यदि कितना भी आप सिक्योर रखो वो विनाश हो जाता है. ओके? जीवंती अनंतो अपि तक्षितो मने. जीवन जो जीवन रक्षा करने के लिए आपको वन में डाल देता है. ओके? घोर वन के अंदर जो बहुत एनिमल्स जो खाने के लिए जंगल और एनिमल्स जो खाने के लिए रहते ऐसा वन में रहते. अगर वो दृष्ट रक्षितम है भगवान को रक्षा है तो वो वापस आ जाता है. ग्रहे अभिगुप्तो. If you are hiding inside your home, asya hetuna jivati, and you have all the doctors, medical staff, relatives, माता पिता सब लोग हैं. Still, if it is not दृष्टा रक्षितम, his life is gone. So यहाँ पर भगवान का दृष्टा रक्षितम is very very important. Okay, so ये बहुत मुझे बहुत पसंद आया तो I thought I will share that. Okay, तो बहुत कुछ है. अगर टाइम नहीं है तो I will stop with here. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एकम एको देवो देवकी पुत्र एव एको सदस्य नामानि मापि एकम जिससे जीवस्य जीव. मेरा माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव. वसुदेव सुतं देवं तं सचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. कान्ताय महामाये महायोगीश्वरी अन्तगोपसुतं देवी पतिं मे कृते नमः. श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्णपरास्मि. श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्णपरास्मि. श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्णपरास्मि. मोक्षकल्पतरुतस्य कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज भागवतम की जय. नंदपुर वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. हाय गौर सीतानाथ. Thank you, Brahmaji, for nectarian class from Srimad Bhagavatam. So
सबको देखा, सब लोग ऐसे मतलब वो नेक्टर का आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था क्लास से कंटिन्यूस चालू ही रहे, चालू लगा ना सबको ऐसा। तो प्रभु जी को हम फिर से निवेदन करेंगे कि प्रभु जी आप ऐसे क्लास लेते रहिए और हमें नेक्टर प्रदान करते रहिए श्रीमद् भागवतम का। एक्चुअली एक इफ यू सी वन आइडियल गृहस्था जो एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर आपको एक आइडियल एग्जांपल चाहिए तो प्रभु जी, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, आप देखो इन एवरी एक्टिविटीज दे आर एंगेज। सो फॉर देयर एडवांसमेंट इन भक्ति विल चैंट हरे कृष्णा महामंत्र फॉर एंटायर फैमिली, प्रभु जी एंटायर फैमिली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी एक छोटी सी बच्ची मानसून आ गई है, तो आपके लिए सरप्राइज, हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या करती है। तो प्लीज मानसून कम हियर।